नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा। ऐसे परफेक्ट हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनाना सीखना है तो आज ना हम इन गुलाब जामुन को रेडी करेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल मिलता है प्रीमिक्स, जिसको हम पैकेट वाले गुलाब जामुन भी बोलते हैं। तो बस उसी से आज हम ना ये गुलाब जामुन बनाकर रेडी करेंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। कोई भी आपकी अ गुलाब जामुन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप को छोटी-छोटी टिप्स ना मैं इसी वीडियो में बताते जाऊँगी, जिसको आपको प्रॉपर पूरा देखना है। तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर देते हैं और कहाँ हम उसको पूरी तरीके से अच्छे से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो 2 पैकेट मैंने प्रीमिक्स लिया है और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल पानी से मैंने ना नॉर्मल वाटर है, रूम टेम्परेचर वाला, उसी से इसका डो लगाना है हमें। तो डो जो लगाएँगे ना हम, इसको बिल्कुल स्टिकी सा लगा लेना है हमें और बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है। बस यही हम गलती कर देते हैं, हम इसको अच्छे से बहुत अच्छे से मसल-मसल के गूँथते हैं, तो उस तरीके से नहीं गूँथना है। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि हमें सिर्फ़ फिंगर की सहायता से इसको अच्छे से गूँथ लेना है। हमें ना सिर्फ़ फिंगर की सहायता से ही इसका डो लगाकर रेडी करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला डो नहीं लगाना है। यही बात का हमें इसमें ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो जब हम डो लगा रहे हैं ना, तब उसी समय आप बहुत ध्यान से केयरली अपने फिंगर की सहायता से, जैसे मैंने अपने पूरे हाथों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है इस डो को लगाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ फिंगर का इस्तेमाल किया है। और धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिएगा, एक साथ डालना भी आपके लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि ये तो बहुत जल्दी लिक्विडी हो जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा डालिए और इस तरीके का स्टिकी सा बैटर बनाकर रेडी कर लीजिए। हमें डो बनाना है ना, तो वो वाला डो जो है ना, इस तरीके से ही स्टिकी होना चाहिए कि हमारी जो फिंगर है वो पूरी इस डो में हो जाए इस तरीके से। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसका डो बना लीजिए और ये साइड वाली सारी किनारियों को निकाल कर एक जगह इस डो को बन इकट्ठा कर लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ईज़ी है। अगर आप छोटी-छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे ना, तो आपको गुलाब जामुन के अंदर जो गाँठें बनती है ना, गुठली सी हो जाती है, उसकी दिक्कतें नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, उस तरीके से आप इसका डो लगाइए। तो बिल्कुल इतना स्टिकी होना चाहिए। अब इसको हम ना थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना, आप सोच रहे होंगे इसने तो इतना गीला कर दिया और ये कैसे बन कर आएगा? तो ये थोड़ी देर में अपने आप थोड़ा-सा थिक हो जाता है, तो हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इस तरीके से हमने इकट्ठा करके रख देना है पूरा डो। बहुत आसान होता है, बस थोड़ी-सी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती, तो उस तरीके से इसको अच्छे से पता कर लीजिए और उसके बाद बनाइएगा। अगर आपके भी मेरे बताए हुए अ, तरीके से अगर आप गुलाब जामुन बनाएँ ना और आपके भी गुलाब जामुन परफेक्ट बैठे, तो आप ना मुझे ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ना मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देता है, यानी कि मुझे बहुत आगे प्रोत्साहन करता है कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ आप सभी के लिए। तो इस तरीके से हमने सारी साइड वाली किनारे से भी हमने इन डो को निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो अब हम बनाते हैं इसी के लिए चाशनी। गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी होती है, तो हमने जो पैकेट लिया था ना, वो 200 ml का था और उसमें 1 पैकेट के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम, 500 ग्राम शक्कर। हमारा 200 ग्राम का प्रीमिक्स था, तो हमने 500 ग्राम शक्कर के अंदर 550 ग्राम पानी ऐड करना है। तो इसी मेजरमेंट के साथ ना मेरे पास जो बाउल था वो एक 500 ग्राम का ही था, यानी कि मैंने जब शुगर खरीदी ना, तब मैंने इसका मेजरमेंट कर लिया था, तो मुझे बहुत आसान हो गया। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी एक बर्तन से आप मेजरमेंट कर लीजिए कि आपकी 500 ग्राम शुगर कौन-सी बर्तन से परफ़ेक्ट बैठती है, उस तरीके से, और उसी में ही उसका थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डालिएगा, यानी 500 ग्राम में 500 ग्राम और थोड़ा आधा और डालिए, ताकि ये अच्छे से हमारी चाशनी प्रॉपर जो गुलाब जामुन की होती है, वो बनाकर रेडी कर सकें हम लोग।
आप लोग तो जानते होंगे गुलाब जामुन की चाशनी के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइट या तार वाली चाशनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल लिक्विडी सी चाशनी चाहिए जो कि बस चिपचिपी होनी चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए। बस इस तरीके की ही चाशनी हमें ज़रूरत होती है, तो जब तक चाशनी घुल रही है यानी कि गैस पर पक रही है तब तक आप झटपट से अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जल्दी से लाइक दे दीजिए और प्यारा-सा कमेंट दे दीजिए। आप लोगों का कमेंट ना मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको इस रेसिपी से कोई भी फ़ायदा होता हो तो। तो इस तरीके से हमें इसे घोल लेना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है शुगर को और इसका शुगर सिरप बनाकर रेडी कर लेना है। बस इसको बॉयल करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए अगर किसी को कुछ भी नहीं बनाना आता है ना, वो भी इस गुलाब जामुन की रेसिपी को बना सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है। जब इसमें उबाल आ जाए तब आप हल्का-सा दूध डालकर इसकी जो गंदगी होती है उसको साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से झाग आ जाते हैं साइड में। अब आप 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें दूध ऐड कीजिए और ये गंदगी को साफ़ कर लीजिए। देखिए बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा है, बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से हमारी चाशनी बनकर रेडी हुई है। तो मैंने इनकी जो कचरा आता है ना, ये भी साफ़ कर लेती हूँ झटपट से। मैंने इसकी कचरा भी साफ़ कर लिया है, तो अब हम बनाते हैं हमारे गुलाब जामुन के लिए स्टफ़िंग, जिसके लिए मैंने लिए हैं इलायची, मोटी वाली इलायची के दाने और साथ ही में काजू, बादाम और किशमिश। इन सबको मैंने हल्का दरदरा सा कूट लिया है और अब हम इन सभी को एक साथ में डाल देंगे। काजू को आप अच्छे से दरदरा सा कूट लीजिए, बादाम को भी आप इसी तरीके से कूट लीजिए, बारीक कर लीजिए और बस इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है, किशमिश हमने साबुत ही रखी है। तो अब हम हमारा प्रीमिक्स को यूज़ करते हैं, ये बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसको ना अब ढक्कन लगाया, उस समय ढक्कन बिल्कुल नहीं। तो अब हम इसको अच्छे से चम्मच से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम बनाएँगे गुलाब जामुन, जिसको बनाने के लिए थोड़ा वक़्त लगता है, तो आप अच्छे से नीचे बैठ सकते हैं। नीचे बैठकर आप धीरे-धीरे इसके छोटे-छोटे पेड़े बना सकते हैं और इज़िली बन जाते हैं, बहुत आसान है। ये थोड़ा-सा हार्ड हो गया है ना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये थोड़ा बहुत हार्ड हो चुका है। इसका मतलब हमारा डो जो है वो परफ़ेक्ट हो चुका है, लग चुका है। तो अब हम बनाते हैं हमारे गुलाब जामुन, तो हम अच्छे से नीचे बैठ गए। अब हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है अपने हाथों को और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा बैटर, जिससे हम गुलाब जामुन बनाएँगे। तो छोटा-सा पेड़े जितना एक बैटर लीजिए और इसके बीच में एक छोटा-सा होल करके हमने जो स्टफिंग बनाई है ना, वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और बस इसको चारों तरफ से इस तरीके से सील करके इसको गुलाब जामुन का शेप दे दीजिए। बहुत आसान है ना, आप भी इसी तरीके से बनाइए, सभी से बनेगा, बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है। और अगर आपको स्टफिंग डालने में दिक्कत आ रही है, तो आप बिना स्टफिंग के भी गुलाब जामुन इस तरीके से बस राउंड-राउंड ही तो करना है, बहुत ही ईज़ी से बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो अब हमने मीडियम हॉट ऑयल ले लिया है और इसे ना बहुत ही केयरफुली हमें इन्हें फ्राई करना है। तो तेल जो है, ऑयल या घी हम जिसमें भी इसे फ्राई कर रहे हैं ना, उसे बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम पर होना चाहिए। और जैसे ही हमने इसके अंदर गुलाब जामुन डाला और वो 1 से 2 मिनट में ही ऊपर तैर जाना चाहिए, जैसे हम अपने गुलाब जामुन तैर रहे हैं ना, बस यही परफ़ेक्ट होता है कि हमारा गुलाब जामुन बहुत अच्छे से बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से। तो हमारे सारे ही गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं और हमने अच्छे से पेड़े बनाकर रेडी कर लिए और बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको धीरे-धीरे एक-एक करके छोड़ रहे हैं और वो अपने आप बुलबुलों के साथ ऊपर तैर रहे हैं, मतलब हमारे गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बने हैं। बस यही एक तरीका है इसकी पहचान का कि ये अपने आप आ जाते हैं ना, जैसे ऑयल में ऊपर तैरने लगते हैं, कि आप समझ जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके गुलाब जामुन खराब भी होंगे,
क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं, पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जितने भी आप इसमें डालना चाहें आप अपने हिसाब से इसके अंदर बॉल डालिए और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए। थोड़े-थोड़े करके डालते जाइए, ये अपने आप धीरे-धीरे ऊपर आते जाएँगे। और फिर हम ना एक चम्मच लेंगे और उसकी सहायता से ना इसके ऊपर धीरे-धीरे ऑयल डालेंगे, क्योंकि इस प्रोसीजर में ना क्या होता है, हमने जब गुलाब जामुन सारे ही डाल देना है जितने इसमें अब्ज़ॉर्ब होते हैं, इसमें जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इसके अंदर गुलाब जामुन धीरे-धीरे करके छोड़िए और बहुत ईज़िली बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे बना लिए, कम से कम मैंने 2 पैकेट से अम 60 से बाहर गुलाब जामुन बने, यानी 70-80 गुलाब जामुन ईज़िली बन गए हैं 2 पैकेट में ही। तो इस तरीके से आप चम्मच से इसके ऊपर घी, तेल डालते जाइए थोड़ी-थोड़ा करके, ताकि ये अच्छे से पक जाए ऊपर के साइड से भी। इसमें क्या होता है ना, हम जब भी इन्हें फ्राई करते हैं ना, बस ये गोल-गोल घूमते ही रहते हैं। इनको जिस शेप में घूमना होता है बस ये उसी शेप में रहते हैं। तो ये नीचे से अच्छे से पक जाएँगे और ऊपर से इस तरीके से व्हाइट और कच्चे रह जाएँगे, इसलिए हमें ये प्रोसीजर करना होता है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए। तो इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनको ना दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक भूनना है, सेक लेना है, यानी कि लाल-लाल गुलाब जामुन बन जाने चाहिए हमारे। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, उसी तरीके से आप सारे गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी स्टेप को समझ नहीं आ रही हो तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। मेरे गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया से फूले-फूले और बहुत ही अच्छे बने हैं, जो कि मैंने बहुत छोटे साइज़ के बनाए थे, वो मैंने ऑयल में डालते ही ना ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया बने हैं हमारे गुलाब जामुन। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है हमें। बस इसमें यही दिक्कत आती है कि इन्हें पलटना ना बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं छोटी चम्मच लेके इसके ऊपर ऑयल डालती रहती हूँ, ताकि ये दोनों साइड से इक्वल कलर आ जाए हमारे गुलाब जामुनों का। तो इस तरीके से एक बार आप अच्छे से घुमाइए ऑयल के अंदर और इसको अच्छे से रेड होने तक इसको भून लीजिए, फ्राई कर लीजिए। ये अच्छे से फ्राई हो जाए, ये अच्छे से रेड हो जाए, उसके बाद हम इसको झारे से निकाल लेंगे। जैसे वीडियो में बताया जा रहा है आप बस उसी तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमारे गुलाब जामुनों ने कलर चेंज कर लिया है, तो अब हम इसको झारे से निकाल लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो 1-2 बचे हैं जिसका कलर मुझे थोड़ा-सा फेड लग रहा है, तो मैंने उन्हें फिर से इस तरीके से डिप कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं किया है, लो ही रखा है। जितना हो सके आप इसको लो ही रखिएगा। बहुत अंदर तक पकने चाहिए हमारी गुलाब जामुन, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे और बाहर से जो है वो जल जाएँगे। इसलिए हमें मीडियम ही हॉट ऑयल पर ही इसको अच्छे से फ्राई करते रहना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसी बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हम अगर फ़ॉलो करते हैं ना, तो हमारी कोई भी मिठाई या कोई भी रेसिपी कभी बिगड़ ही नहीं सकती। तो इस तरीके से आप भी सब लोग बनाइए। तो लगभग अब कलर अच्छा से आ चुका है रेड, तो अब हम इसे झारे से निकाल लेते हैं। आपको एक अच्छा झारा लेना है और इसका जितना भी ऑयल होता है ना, वो उस झारे में से अब्ज़ॉर्ब निकल जाना चाहिए। इसीलिए हमें इसको मोटी वाली झारी लेकर उससे हम इस गुलाब जामुन को निकाल लेंगे। फिर भी मुझे 1 से 2 गुलाब जामुन ना बाकी सारे अच्छे से पक गए। 2-3 गुलाब जामुनों का कुछ कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने और इसे 1-2 मिनट के लिए चला लिया है। और ये देखिए कितने बढ़िया बनकर आए हैं ना हमारे गुलाब जामुन, दिखने में ही इतने प्यारे लग रहे हैं। जैसे ही हमने ऑयल में से निकाले हैं, वैसे हमारे गुलाब जामुन देखिए आप
कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम इन्हें सीधे ही पहले ऑयल इसका पूरा झाड़ लेंगे और सीधे हमारी जो चाशनी है थोड़ी-सी गुनगुनी सी उसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत आसान है, बस इसके अंदर ही आपको पड़े रहने देना है इन गुलाब जामुन को पूरे 1 दिन के लिए, ताकि ये चाशनी को अच्छे से ऑब्ज़ॉर्ब कर ले और बहुत ही अच्छे से ये जब चाशनी को ऑब्ज़ॉर्ब कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे अंदर तक सॉफ्ट हो जाएँगे और इनका शेप जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब जब हम दूसरा बैच बनाते हैं ना, तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। फिर इसमें एक-एक करके गुलाब जामुन डालिए और इस तरीके से चम्मच से मिक्स करते हुए, चम्मच से इसको हिलाते हुए इसके अंदर फिर से इनको पका लीजिए। तो आपको ना इस तरीके से दूसरा बैच करना है। दूसरा बैच जब हम बनाएँगे ना, तो उसका गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है एक बार, जब तक कि इनके ये गरम होकर ऊपर नहीं आ जाते। उसके बाद आप फिर से स्लो पर गैस करके इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ऐसे ना ये अंदर तक पकेंगे, ऊपर से जलेंगे नहीं, ये पूरे अंदर तक सिकाई होगी बहुत अच्छे से, तो हमारे गुलाब जामुन परफेक्ट ही बैठेंगे। बीच-बीच में आप चलाते जाइए। और चलो अब ये तो हो रहा है, मैं आपको लास्ट फाइनल रिज़ल्ट बता देती हूँ हमारे गुलाब जामुन कैसे बने इस तरीके से, और हम इसको तोड़ कर भी दिखाते हैं कि हमारे गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बने। तो देखिए मैंने ना 2-3 घंटे में ही आपको तोड़ कर दिखा दिया है, अंदर तक चाशनी जाएगी ना तब इसका गुलाब जामुन का फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो खाओ-पियो, मज़े करो और त्योहारों को मज़े से एन्जॉय करो। बाय बाय।